मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग स्पेशल फंक्शंस ले रहे हैं जिसके लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने हैं। एक स्पेशल फंक्शन कल हम लोग ले चुके थे बेटा, यूनिट स्टेप फंक्शन, है ना। तो उसके बाद दूसरा यूनिट फंक्शन हम लोग जो लेने जा रहे हैं वो पीरियाडिक फंक्शन, ठीक है बेटा। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियाडिक फंक्शन, हेडिंग डालना बेटा। पीरियाडिक फंक्शन, ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। इफ फंक्शन ft is periodic function, पीरियोडिक फंक्शन, तो पीरियोडिक फंक्शन है तो कुछ उसका पीरियड होगा बेटा, विद पीरियड कैपिटल टी बेटा। तो इफ फंक्शन एफ टी इज पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड टी, दैट इज, अगर पीरियड टी है एफ टी प्लस कैपिटल टी इक्वल टू एफ टी, यही होता बेटा ना पीरियोडिक फंक्शन का सेंस। एफ टी प्लस और टी प्लस टू टी होगा तो भी एफ टी हो जाएगा, सिंस टी प्लस टी अंत में ब्रेक होते हुए एफ टी बन जाएगा, यानी एफ टी प्लस एन इंटू टी भी हम कह सकते हैं एफ टी, वेयर एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, वो भी कह सकते हैं बेटा। तो ये क्लियर हो गया, ये तो हमारी पीरियोडिक फंक्शन की पहचान है। देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, यहाँ एफ टी क्या है बेटा, पीरियोडिक फंक्शन है। दिस इज इक्वल टू 1/1 माइनस ई पावर माइनस एस, ये कैपिटल टी बेटा, जो पीरियड वाला टी है, इंटीग्रल 0 टू टी ई पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। स्टेटमेंट हो गया बेटा कि इफ फंक्शन एफ टी इज पीरियोडिक फंक्शन विच विद पीरियड टी, दैट इज दिस, देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू ये। तो ये तो याद रखना है। अब इसका बेटा हम लोग प्रूफ ले लिया जाए, है ना। नोट हो गया, नोट कर लो तुम लोग, प्रूफ शुरू किया जाए। इसको पहले हटा दें, प्रूफ, हाँ प्रूफ। तो सीधे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी शुरू करते हैं। सिंस एफ टी इज पीरियोडिक फंक्शन और पीरियोडिक है तो उसका कुछ पीरियड होगा, वो कितना है, टी है, आगे भी उसको यूज़ किया जाएगा बेटा। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन एफ टी, यानी फंक्शन एफ टी, दिस इज इक्वल टू, बिल्कुल यूज कर रहे हो, फार्मूला मालूम है बेटा, बोलना जल्दी से, इक्वल टू कितना होगा, हाँ 0 टू इन्फिनिटी माइनस एस टी, हाँ एफ टी डी टी। ये तो सबको याद हो गया होगा बिल्कुल, कितना यूज किया गया, ये वही है। बस फर्क इतना है कि ये पीरियोडिक फंक्शन है तो एफ टी ही हो गया, इतना बेटा। अब इसके बाद हम लोग डेफिनिट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से लिमिट ब्रेक करेंगे बेटा, है ना। लिमिट दो टुकड़े में भी ब्रेक की जा सकती है और इनफाइनाइट टुकड़ों में भी ब्रेक की जा सकती है, वो जैसी हमारी आवश्यकता है वैसा हम कर सकते हैं, डेफिनिट इंटीग्रल ने ला दे दिया है। तो अब हम इसको बेटा ब्रेक कर रहे हैं, तो इस प्लेस पे लिखते हैं बेटा जिससे जगह पूरी रहे। पहला तो हम लोग चले 0 टू टी, पहली ब्रेकिंग, ई पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। अब ये टी पे समाप्त हुई है तो टी से स्टार्ट होगी दूसरी लिमिट बेटा ना,
तो सेकंड बेटा हो गई t टू 2t और e पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। थर्ड ब्रेकिंग जो होगी वो कहाँ से शुरू होगी? 2t से, है ना? 0 टू t, t टू t, 2t 2। तो ये कहाँ शुरू होगा बेटा? 2t टू कहाँ जाएगी बेटा? 3t ना। और e पावर माइनस एस टी, हाँ ये बेटा स्मॉल t है, ये ध्यान रखना, यहाँ कैपिटल दिखने लग गया है, बना देना है। ये भी स्मॉल t है, एस टी एफ टी डी टी बेटा, ठीक है। 0 टू t e पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, t टू 2t e पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, 2t टू 3t e पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, और प्लस अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, क्योंकि अगला आएगा 3t टू 4t, 4t टू, ऐसे चलेगा बेटा। तो इतना नोट हो गया, यहाँ तक ठीक है बेटा। अब हम लोग इसमें कुछ सपोजिशन करने जा रहे हैं बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ से लेते हैं बेटा, पुटिंग t इक्वल टू u प्लस कैपिटल T, u प्लस कैपिटल T इन सेकेंड इंटीग्रल। इस सेकेंड इंटीग्रल, सेकेंड यही है ना बेटा, ये पहला और ये तो इसमें हम t के प्लेस पे क्या रखने जा रहे हैं? u प्लस टी। t इक्वल टू u प्लस 2t इन थर्ड इंटीग्रल। थर्ड भी हो गया, डॉट 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 सो ऑन, यानी अगले में रखते तो t इक्वल टू यू प्लस 3t रखते, इसी क्रम में हम लोग हो गया। और जिस समय t u प्लस टी है या u प्लस 2t है, उस समय dt कितना होगा? du हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं बेटा, यही हम साइड में कर देते हैं, एंड dt इक्वल टू du होगा बेटा। क्लियर स्टेप। हम ये सपोजिशन किए हैं t u प्लस टी किसमें? सेकंड में, t u प्लस 2t थर्ड में, और ऐसे ही डॉट डॉट वो भी, डॉट डॉट ये भी, और dt इतना। तो नोट कर लो, तो हम मिटा के उस प्लेस पे लिखें बेटा, है ना। यहाँ जगह बना लेते हैं। और तुम्हें ये मालूम है, जब हम सपोजिशन करते हैं और वेरिएबल चेंज होता है, लिमिट भी तो चेंज होती है। अगर ये लिमिट, इस समय लिमिट स्मॉल t की है बेटा, अब जब ये u में जाएगा तो लिमिट किसकी हो जाएगी? u की। तो अभी वहाँ पहुँचते हैं तब पूछा जाएगा बेटा। तो सबसे पहले इंटीग्रल में तो हम लोगों ने कोई चेंजिंग ली ही नहीं है बेटा। पहला इंटीग्रल हमारा एज सच है 0 टू कैपिटल T e पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। पहला वाला यही है बेटा, देखो ना, e पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। चेंजिंग सेकंड में हुई है, प्लस अब तुम देखो, जब स्मॉल t कैपिटल T होगा तो u कितना होगा? देख के बोलो, यहीं से 0 हो रहा है ना। इसका मतलब इसकी इनिशियल जो स्टार्टिंग वाली लिमिट है, लोअर लिमिट है, वो 0 हो गई, लोअर 0 हो गई। और जिस समय हम उसे 2t रखेंगे तो कितना आ जाएगा? t आ रहा है बेटा ना। तो अपर लिमिट कैपिटल T आ गई, और e पावर माइनस एस, और ये बेटा u प्लस टी है क्या बेटा? देखो ठीक है ना, u प्लस टी है, और ये एफ टी जो है ये बन गया एफ u प्लस टी, और डी टी बन गया डी यू। यही लिखे थे बेटा हम लोग। देखो अब थर्ड इंटीग्रल लिख दें, उसका डॉट डॉट हो जाएगा, प्लस इंटीग्रल, फिर लिमिट की चर्चा हो जाए बेटा। सेकंड वाला बेटा देखो, ये तुम्हारे सामने है, जिस समय हम इनिशियल लिमिट यानी लोअर लिमिट 2t बोलेंगे, लोअर लिमिट 2t, तो यहाँ 2t रखेंगे। u कितना आ रहा है देखो, यहाँ 0 आ रहा है ना, तो लोअर लिमिट 0 आ गई अब की भी, और अपर लिमिट यहाँ 3t है, 3t रखेंगे, कितना आ रही है? फिर ये 0 to t हो गया बेटा, देखो ना। तो अब तुम देखो, ये तो था, इसकी भी लिमिट सेम, यानी आगे भी 0 to t ही आनी है, और ये बन गया e पावर माइनस एस u प्लस 2t बेटा।
और एफ यू प्लस 2t और ये डी यू और साथ में प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म। देखो बेटा यहाँ तक स्टेप क्लियर है सबको? पूरे स्टेप बेटा क्लियर होने चाहिए, है ना? कहीं कुछ रटने वाला नहीं है। अगर तुम देखो तो बार बार तुम्हें लग रहा होगा हम क्वेश्चन ही तो लगा रहे हैं, कहने को प्रूफ कर रहे हैं, लेकिन लग तो क्वेश्चन जैसा ही रहा है। तो यहाँ तक बेटा ये हो गया। अब इसके आगे बढ़ा जाए। अब ये लाइन हटा रहा है। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले कहा कि फंक्शन शुरुआत ही वहीं से हुई थी। हमारा फंक्शन क्या है बेटा? फंक्शन कौन सा फंक्शन है? एफ टी पीरियाडिक फंक्शन है। और उसके लिए हमने कहा था कि एफ टी प्लस कैपिटल टी इक्वल टू एफ टी। इसका मतलब यू प्लस टी इक्वल टू भी एफ यू हो जाएगा, 2t होगा तो भी एफ यू हो जाएगा। तो पहले हम यहाँ इसे लिख दे रहे हैं, तब उसे कोट किया जाएगा बेटा। तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू टी ई पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। बेटा चेक करो, देखो सही है। ये पहला वाला तो वही है। इस वाले में पहुंचो। इस वाले में ये ई पावर माइनस एस यू और माइनस एस टी, माइनस एस टी वाला हिस्सा तो कांस्टेंट होगा ना। तो हम लोगों ने इसमें से प्लस ई पावर माइनस एस कैपिटल टी बाहर निकाल लिया बेटा, देखो। और अंदर हमारे पास बच रहा है लिमिट 0 टू टी ई पावर माइनस एस यू, और इसे हम लोगों ने कह दिया एफ यू डी यू। एफ यू क्यों कहा? फंक्शन पीरियाडिक है, इसलिए यू प्लस टी कितना हो जाएगा? ये लाइन बेटा क्लियर है ना? ठीक अगले स्टेप में भी आ रहे हैं। प्लस यहाँ पर होगा ई पावर माइनस एस यू और अगला होगा माइनस 2st, वो भी कांस्टेंट है। तो ई पावर माइनस 2st बाहर कर देते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट में हो जाएगा वो। ए पावर एम इंटू ए पावर एन, ए पावर एम प्लस एन वाला फार्मूला मालूम है सबको। तो ये हो गया ई पावर माइनस 2st। बेटा ये स्टेप क्लियर है? बाहर हो गया और अंदर हमारे पास ई पावर माइनस एस यू बच रहा है। लिमिट 0 टू कैपिटल टी ई पावर माइनस एस यू, और ये भी बेटा कितना बन गया? एफ यू, सिंस फंक्शन इज पीरियाडिक फंक्शन। और ये डी यू प्लस डॉट डॉट डॉट। ये स्टेप बेटा क्लियर है? लेकिन यहाँ साइड में हम कोड भी कर रहे हैं। ये तो अपना काम कर चुका बेटा नहीं। सिंस एफ यू इक्वल टू एफ यू प्लस टी एफ यू प्लस 2t प्लस डॉट इक्वल टू, है ना? इक्वल टू होगा बेटा, सही ना? ये भी एफ यू है, ये भी एफ यू है। फंक्शन पीरियाडिक है, पहले बोले हैं। और पीरियड कितना है उसका? टी है, ये भी कहा गया है। इतना बेटा क्लियर हो गया? तो यहाँ तक का स्टेप तुम लोगों को क्लियर हो चुका है। तो अगला स्टेप हम सोच रहे हैं इसी में बना दें, हमको कम लिखना पड़ेगा। या चलो लिख दें, आलस ना किया जाए, है ना? तो अगला बेटा आ गया, दिस इज इक्वल टू 0 टू टी ई पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है कि लिमिट चेंज ना की जाए, लेकिन वेरिएबल चेंज करने तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बेटा। तो अब हम लोग जहाँ जहाँ यू है उसे टी बनाने जा रहे हैं और वेरिएबल चेंज कर देंगे, लिमिट वही रहेगी। ठीक है ना? तो अगले स्टेप में आए बेटा हम, तो ये प्लस ई पावर माइनस एस कैपिटल टी है बेटा ये ना, और ये 0 टू टी है, ई पावर माइनस यू को हमने टी कह दिया। तो ये एफ टी बन जाएगा बेटा ना, और ये डी टी बन जाएगा ना, लिमिट चेंज नहीं हुई। स्टेप क्लियर बेटा? यहाँ पहुँचे तो प्लस ई पावर माइनस 2st को हम ई पावर माइनस st का स्क्वायर बोल सकते हैं। क्यों बेटा? ए पावर एम पावर एन इक्वल टू ए पावर एम इंटू एन होता है ना। तो हम लोगों ने इसे कह दिया ई पावर माइनस एस कैपिटल टी, और उसका ये क्या है बेटा? स्क्वायर है सही बेटा? और साथ में इंटीग्रल जो है वो लिमिट 0 टू टी एज सच, और ई पावर माइनस ये बन गया एस टी इंटू एफ टी
डी टी बेटा, देखो सही ना। और प्लस डॉट डॉट वहाँ जगह नहीं है, यहाँ कर दिया हम लोगों ने। अब तुम लोग देखो स्थिति ये है, ये भी प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल से हुआ है, ठीक है बेटा ना। लास्ट में बेटा तुम कोने में बोलना कुछ कॉमन हो रहा है सब में, इंटीग्रल वाला पार्ट सब में है, कॉमन है, निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो अगले स्टेप पे बेटा हम इस प्लेस पे पहुंच रहे हैं अब। ये मिटा दिया जाए तब, हाँ, तो दिस इक्वल टू, ठीक बेटा ना। अब कॉमन लेते हैं, उसे लास्ट में लिखते हैं। तो यहाँ स्टार्टिंग से हमने लिखा, इसमें कितना बचेगा बेटा 1, इसमें बचेगा e पावर माइनस एस टी, ऐसे कर देते हैं। इसमें बचेगा e पावर माइनस एस टी स्क्वायर, क्यों बेटा, और ये ब्रैकेट, सही है। और सभी के बाहर हमारे पास इंटीग्रल वाला पोर्शन बच रहा है, क्या बेटा, इंटीग्रल 0 टू कैपिटल टी ई पावर माइनस एस स्मॉल टी एफ टी डी टी, यही बचा है बेटा ना। वो तो अब तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म तक डॉट डॉट वाला हिस्सा इसके अंदर आ गया ना, कॉमन वाला इसमें आ गया ना। अब ये एक सीरीज़ बन गई है बेटा, तुम बोलना ये कौन सी सीरीज़ है। और इसने बताया कि जीपी है, बिल्कुल सही आंसर दिया बेटा। और जीपी में ये इनफाइनाइट जीपी है, और इनफाइनाइट जीपी में होता है a अपान 1 माइनस आर, फर्स्ट टर्म अपान 1 माइनस कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म यहाँ 1 है और कॉमन रेशियो दिस अपान दिस ये है, जो कि लेस देन 1 भी है, क्योंकि ये 1 अपान ही हो जाएगा ना, लेस देन भी होना चाहिए बेटा ना। तो ये बेटा हमारा दिस इज इक्वल टू हो गया a यानी 1 अपान 1 माइनस आर, दैट मीन्स e पावर माइनस एस कैपिटल टी, बेटा सही है, देखो सब लोग सहमत हो। और इंटीग्रल 0 टू टी ई पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। थ्योरम बेटा प्रूफ हो गई ना, कितनी सिंपल थी, जितनी भी चीज़ें थी सब पढ़ी हुई थी, और उनके बाद एक नया रिजल्ट मिल गया, और उस रिजल्ट को हमने कह दिया लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियाडिक फंक्शन। और फार्मूले के रूप में याद करने से आसान तो निकालना था इसको बेटा, है ना। तो अब याद भी हो जाएगा ये। तो एक बार फिर से लिख देते हैं, 10 करके फिर लिख दिया जाए बेटा। तो फाइनली हम कह सकते, इसे दिस अपॉन दिस भी लिख सकते हैं बेटा। 10 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियाडिक फंक्शन एफ टी, दिस इज इक्वल टू, हम ये भी लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 टू टी ई पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी अपान 1 माइनस ई पावर माइनस एस कैपिटल टी, बेटा सही है। तो ये पोर्शन हम लोगों का हो गया बेटा। थैंक यू।